हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के आपके अपने यूट्यूब चैनल के। तो कल हमने इतिहास की एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास लगाई थी, इंट्रो क्लास लगाई थी, जिसमें हमने इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाना था कि इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास को कितने भागों में बांट कर हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे। तो वो सब कुछ हमने थोड़ा सा देखा था। और कल मैंने बोला था कि हम प्राचीन भारत की शुरुआत करेंगे, वो कल से करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत की प्रॉपर वे से। कल आपने अगर नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाना, नोट्स। ठीक है, अगर नोट्स बनाओगे तभी आप रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन करोगे तभी आपको याद रहेगा, तभी आप एग्जाम में हैं वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना, रिवीजन करना अच्छे से। प्राचीन भारत की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहे। तो आज है हमारी दूसरी क्लास। ठीक है, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, डेली आपके लिए वीडियो आती रहेगी, तो आप इनको जरूर देखना। कल जैसे बताया था कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो भाग था वो था प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि इस समय के हमें सिर्फ कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ अवशेष ही प्राप्त हुए हैं, बाकी इसके कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, इसलिए इसको प्राग ऐतिहासिक काल भी बोले। इस समय के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, इस काल के कोई लिखित प्रमाण हमें नहीं मिले। इस काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण युग 2500 बीसी तक का, और ताम्र युग 3000 बीसी से 2000 बीसी तक का। पाषाण युग का मतलब है कि यहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था ज्यादा से ज्यादा, और ताम्र युग का मतलब है कि इस समय तक आते आते तांबे का इस्तेमाल करना लोग जान चुके थे। अब पाषाण युग को भी 3 भागों में हमने देखा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम जानकारी जुटाते हैं। एक मैंने छोटा सा अंतर तो इसमें बता दिया था कि इन तीनों में अंतर क्या था। ठीक है, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक आते आते इनके रहन सहन में, खाने पीने में और हथियारों में, इस तरह की जो चीजें थी उनमें बदलाव आने लगा था, इसलिए इनको पाषाण काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया था, बता दिया। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी हम जुटा लेते हैं। आप इनके नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। ठीक है, आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, परंतु इसका इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही पहली लाइन से बन रहा है। पत्थरों के कुछ औजार बनाए, जैसे हेंडेक्स, हेंडेक्स यानी कुल्हाड़ी, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। इस तरह के कुछ हथियार थे। ये हथियार काफी भारी थे, बड़े थे पूरा पाषाण काल में, क्योंकि उस समय तक के जो लोग थे उनको इतनी जानकारी नहीं थी हथियार बनाने की। धीरे धीरे जैसे मनुष्य के दिमाग का विकास होता गया, वैसे वैसे हथियारों का भी विकास होता गया। हथियार अधिक धारदार और हल्के बनाने लगे थे लोग। इस काल के कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इतिहास को कैसे जानते हैं, उसमें साक्ष्य बताए थे अवशेष। तो इन जगहों पर जैसे बेलन नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी है, यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं जिनके बारे में, जिनसे हमें पता चलता है कि इस समय के लोग कैसे थे, यहाँ का रहन सहन कैसा था। ठीक है, तो वो क्या थे? इस तरह की औजार, औजार मिले हैं, कुछ हड्डियां मिली है, कुछ चित्रकारी मिली है। ठीक है, तो इनसे हमें क्या पता चला? पहली बात तो ये पता चली कि मनुष्य शिकारी होता था। पहली बात तो ये शिकारी होता, शिकारी होता था तो क्या करता था? उसका खाना पीना कैसा था? आखेट करके, यानी शिकार करके, आखेट द्वारा भोजन पूर्ति। ठीक है, उसके अलावा इस काल में गुफा चित्रकारी के अवशेष मिले हैं, जैसे भीमबेटका की गुफा है। कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश में।
यहाँ से हमें चित्रकारी के अवशेष मिले हैं, इंपॉर्टेंट रहेगी ये। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में, ये याद रखना। यहाँ पे क्या मिले हैं? पूरा पाषाणकालीन चित्रकला, पूरा पाषाणकालीन चित्रकारी अवशेष। ठीक है, ये चीज आप इसके बारे में जरूर याद रखना। ठीक है, इन अवशेष, इन चित्रकारी से हमें क्या पता चला है कि वहां के लोग हैं वो पेंटिंग को जानते थे, पेंटिंग। और इन पेंटिंग में इन्होंने कलर भी किया जो आज तक खराब नहीं हुआ। तो ये अच्छे साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, ये जो कलर है अभी तक बरकरार है, तो अच्छे साइंटिस्ट थे, इनको कलर के बारे में अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो चित्र बनाया है वो है शिकार से संबंधित। ठीक है, शिकार से संबंधित हो गया। और परिवार में जैसे खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं परिवार में बैठे लोग, इस तरह के जो है चित्र हमें भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुए। तो यहाँ से हमें परिवार के बारे में पता चलता है। ठीक है, शिकार के बारे में पता चलता है, इनके खाने पीने के बारे में पता चलता है कि ये कैसा खाना खाते थे, किस तरह से खाना खाते थे। ठीक है, तो पेंटिंग से बहुत सारे हम अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसा था या नहीं था। अब जैसे शिकार कर रहे हैं तो शिकार खाने के लिए कर रहे हैं या फिर किसी पूजा शास्त्र के लिए कर रहे हैं, ये नहीं पता लगा सकते हम इससे। बस इतना है कि ये लोग शिकारी थे, ये अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, जब तक हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे तब तक हम इतना ही जान सकते हैं कि ये अच्छे शिकारी थे। ठीक है, इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। अब है आगे मध्य पाषाण काल। इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि माइक्रोलिथ औजार किस काल में आई। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेंगे मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। तो माइक्रोलिथ जो हथियार थे वो किस समय आए थे? वो आए थे मध्य पाषाण काल में। इसका टाइम पीरियड क्या था? 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड था। यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी लोग है वो पशुओं को पालने लगे थे। अनेक प्रकार के जो जंगली जीव थे उनका पालन शुरू हो चुका था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दो जगह से इसके साक्ष्य मिलते हैं। पहला तो आदमगढ़, जो कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है। दूसरा बागोर, बागोर कहाँ है? राजस्थान में। इन दो जगहों से हमें साक्ष्य मिले हैं कि पशुपालन की शुरुआत इस काल में हो चुकी थी। इस पहले जो पूरा पाषाण काल था वहां के लोग पशुओं को नहीं पालते थे, वो उनका केवल शिकार करते थे, खाते थे। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में ही मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से मिले हैं? ये यूपी में एक जगह है प्रतापगढ़, वहां से मिली है। सराय नाहर और महेदरा, प्रतापगढ़ में दो जगह है, सराय नाहर और महेदरा। वहां से हमें मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन की शुरुआत भी इसी समय से मानी जाती है और छोटे हथियारों का इस समय उपयोग शुरू हो चुका था, जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 8000 बीसी से 4000 बीसी है। कल की क्लास में मैंने अब है नव पाषाण काल। ठीक है, तो कल की क्लास में बताया था कि नव पाषाण काल का टाइम क्या था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको याद है या नहीं है। तब पता चलेगा कितने लोग अच्छे से इस क्लास को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, याद करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्लीज बनाइए। बिना नोट्स के कुछ भी आपका काम चलने वाला नहीं है। प्रथम साक्ष्य नव पाषाण काल का कब मिला था? 1860 में टोंस नदी घाटी में मिले थे। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ था कि मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर कब शुरू हुई थी? कृषि करना नव पाषाण काल में। इससे पहले के काल में पशुओं को पालने लगे थे, धीरे धीरे फिर कृषि करना शुरू कर दिया। जो सबसे पहले जो साक्ष्य या प्रमाण मिले एग्रीकल्चर, वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़।
और बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मिले। और जो अनाज हमें मिले हैं वो है जो गेहूं, कपास, इनकी खेती के हमें साक्ष्य मिले सबसे पहले कि नवपाषाण काल में इनकी खेती होनी शुरू हो गई थी। तो आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा कि मनुष्य ने कृषि करना कब प्रारंभ किया था, इसके पे जो साक्ष्य सबसे पहले कब मिले, तो नवपाषाण काल में। ठीक है। दूसरे सबसे पहले कृषि के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। ठीक है। सबसे पहले मनुष्य ने किसकी जो कृषि करनी है वो प्रारंभ की थी, जो कि गेहूं की, कपास की, इसके साक्ष्य हमें मिले हैं, तो ये हम लिखेंगे। इससे हमें और क्या जानकारी मिलती है, जो गेहूं उगाने लगे लोग, तो इसके मतलब कि अच्छे से रोटी बनाकर, सब्जी वगैरह बनाकर खाना खाते थे। कपास की मिलती है तो हमें एक अच्छे कपड़े पहनते होंगे, कपास से सूत बनती है, सूती कपड़े बनते हैं। ठीक है। तो अच्छे कपड़े थे। तो एग्रीकल्चर होने लगे तो एक जगह चाहिए, एक जगह पर साल दर साल हम लोग खेती करते हैं, तो रहने के लिए इन्होंने स्थायी आवास बना लिए थे, स्थायी आवास बन गए थे, क्योंकि खेती तभी होगी जब एक जगह हम कई वर्षों तक रहेंगे। ठीक है। इनका खाना पीना भी अच्छा हो गया था। इस तरह की चीजें हमें यहाँ से अनुमान लगाते हैं। और है, और क्या इसके यहाँ से मिलते हैं हमें साक्ष्य, मानव बस्तियों के भी साक्ष्य मिले। बुर्ज हम और गुफर काल की जो जगह है वहां पर, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम और गुफर काल, यहाँ से मानव अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। और एक है इम्पोर्टेंट, मानव ने पहला पालतू जानवर किसको बनाया था, कुत्ते को, कुत्ते को बनाया था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे पहले आएगा। अब बुर्ज होम के बारे में, कुछ कब्रों में मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं, तो आपको 4 स्थान दे देगा। जैसे बुर्ज होम, आपको मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे। बुर्ज होम, गुफकराल, मेहरगढ़ और बेल्लोरी। ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा तो कहाँ से मिले, बुर्ज होम से। ठीक है। तो आप इसको याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतने अच्छे नोट्स बने हुए हैं, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर वे से इसके नोट्स बनाना, जैसे मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामने, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आप सभी को। ठीक है। पूर्वी भारत में प्रचुर मात्रा में अस्थियां मिली है, कहाँ से मिली है, चिरांद, बिहार से। ठीक है। दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण स्थल कौन से है, बेलोरी, कर्नाटक है। इस यहाँ से अनेक प्रकार के साक्ष्य मिले नवपाषाण काल के। चावल की कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डी हवा, प्रयागराज, यूपी से। यानी एक और बात हमें क्या पता चली, जो गेहूं, कपास के अलावा किसकी खेती होती थी, चावल की भी खेती होती थी। ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नवपाषाण काल से। इस काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। आग का आविष्कार कब हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है। मैंने पीछे पढ़ाया आग का आविष्कार कब हुआ था, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन के लिए पशुओं का प्रयोग, यानी जैसे हम आज बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, अब तो बहुत कम हो गया। अब तो क्या है कि अनेक प्रकार के वाहन आ गए, व्हीकल आ गए, तो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल कम हो गया। अभी कुछ साल पहले तक बैलगाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। तो ये जो पशु है,
इनका इस्तेमाल आवागमन के लिए कब करने लगे थे? नवपाषाण काल से इनका जो शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अब है नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य ने तांबे की खोज की, जिसके बाद ताम्र युग की शुरुआत मानी जाती है। ताम्र युग में तांबे के औजार, आभूषण आदि बनाने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये तो है ताम्र युग। तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, जिसमें दो पढ़े, पाषाण काल और दूसरा है ताम्र युग। ताम्र युग में मैंने आपको बताया था कि तांबे की शुरुआत हो चुकी थी, तांबे के अनेक प्रकार के औजार बनाए जाने लगे, आभूषण बनाए जाने लगे थे। जो नवपाषाण काल का अंतिम चरण था, यानी कि एक युग शुरू नहीं होता, उससे पहले दूसरा युग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे एक युग समाप्त होता है और दूसरा युग शुरू होता है। तो उस काल को, बीच का काल जो होता है, वो कॉमन होता है, एक टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। ऐसा नहीं है कि जैसे नवपाषाण काल खत्म हुआ और उसके बाद ही ताम्र युग शुरू हुआ, अचानक से शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे नवपाषाण काल, लोग धीरे धीरे पत्थरों के जो औजार होते हैं उनको छोड़ने लगते हैं, और तांबे का जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे मनुष्य को तांबे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होती है, तो वो उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नवपाषाण काल या पाषाण काल जो है वो खत्म होता है और ताम्र युग शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ही करके धीरे धीरे लोग तांबे की जो चीजें हैं, औजार, हथियार, आभूषण बनाना शुरू बंद करते हैं, और नई चीजों का जो है वो खोज होती है, लोगों को जानकारी होती है, तो ताम्र युग खत्म हो जाता है और नया युग शुरू होता है। ठीक है, तो आप इन तीनों चीजों को याद रखना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जैसे ही हमारे टॉपिक ये जो खत्म होंगे, उसके बाद आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें कि मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछता है, और हमें कैसे हमारे नोट्स में वो एक एक चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक इन वीडियो को देखते रहिएगा। ये पूरी पूरी जो सीरीज है वो आप लोग शुरू कीजिए। आज हमारी जो दूसरी क्लास है, ऐसे ही करके हमारी धीरे धीरे क्लासेज आती रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया। अब आगे शुरू करेंगे दूसरा जो टॉपिक था, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 2500 बीसी से 600 बीसी तक। बीसी का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके हमें इस काल के अवशेषों के लिखित प्रमाण हैं वो मिले हैं, परंतु अभी तक इनको पढ़ा नहीं जा सका, तो इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इस समय सभ्यता की भी शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। सभ्यता सभ्यता क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष के लोग जो एक समय में एक विशेष संस्कृति में रहन सहन करते हैं, सभ्यता कहलाती है। यानी ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक जैसे इनका पहनावा है, एक जैसा खाना पीना है, एक जैसा रहना सहना है, एक जैसी इनकी संस्कृति है। तो ये मिलकर क्या बनाती है? ये सब मिलकर बनाती है एक सभ्यता। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी, और यहाँ के हमें लिखित प्रमाण तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको पढ़ा नहीं गया। अब सभ्यता, पहली सभ्यता कौन सी है? सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ये पहली सभ्यता भी मानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक का। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले ये सभ्यता आ चुकी थी। यानी कि आज क्या चल रहा है? 2024 2024 चल रहा है, और 2500 वर्ष ये मान लो। यानी कि आज से लगभग 4500 साल पहले के लोगों की बात हम करेंगे। इनकी बात हम कब करेंगे? इनकी बात करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। कल हम पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट कर लेंगे, डेली एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले ये हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। मैं आपको कुछ जो क्वेश्चन दिखाऊंगा, किसके? पाषाण काल के और ताम्र युग के।
ठीक है, पाषाण काल के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग एग्जाम में। इससे क्या होगा कि जो फैक्ट हमसे छूट गया है इस नोट्स में वो भी अपडेट हो जाएगा नोट्स में, और दूसरा आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों बेनिफिट होंगे। तो कुछ कल मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा कल की वीडियो में, ठीक है। और एक एक टॉपिक हम एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे और धीरे धीरे एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और हमारा पूरा प्रॉपर वैसे हिस्ट्री जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका एक ही काम रहेगा, और वो आपका काम रहेगा सिर्फ जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना, बारंबार रिवीजन करना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।